स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। मैं आपका दोस्त रजत एक बार फिर हाजिर हूँ क्लास 10 की मैथ का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का एक और पार्ट लेकर। इसमें हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और उनमें रिलेशंस क्या होता है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। जैसे कि यहां पे हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल तो भाई बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल का ही मेजरमेंट होता है, तो ट्राइंगल बनाना कंपलसरी है हम लोग को हर बार। ओके, ट्राइंगल हर बार बनाना कंपलसरी है। ये ट्राइंगल आपका बेस है, ये ट्राइंगल में आपका परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री आपका फिक्स है। ओके, आपको पता है 180 डिग्री का ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल में सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ओके, तो सभी एंगल्स 180 डिग्री होंगे तो ये 90 हो गया, तो बचे हुए दोनों का सम क्या 90 डिग्री। तो मतलब ये एंगल, सॉरी इसको ए कर देते हैं और इसको सी कर देते हैं। ओके, तो देखिए एंगल ए और एंगल सी दोनों की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री होगी, हमें पता है। तो यहां से हमें एक चीज मिली कि एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री, मतलब ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहां से हमें एंगल सी की वैल्यू क्या मिल रही है 90 माइनस एंगल ए। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें पहले ए की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए साइन, एक मिनट, तो देखिए अब पहले हम एंगल ए के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो इसके लिए पहले हम बीसी और एसी ऐसे लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम इसको पी मान लेते हैं, पी मतलब परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं स्मॉल बी यानी बेस, इसकी वैल्यू लेट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको हम मान लेते हैं हाइपोटेनस यानी स्मॉल एच, ताकि हमें इजीली कर पाए। ओके, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, P बाई एच, ये आपको पता है। एक मिनट, एच मेरा थोड़ा खराब बन गया। P बाई एच। ओके, ये आपकी क्या है साइन ए की वैल्यू। अब ये कॉस ए की वैल्यू क्या है आपकी, कॉस ए की वैल्यू है आपकी क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस बी बाई एच। ओके, फिर आपकी जो है tan ए की वैल्यू निकालते हैं। tan ए वैल्यू क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस p बाई b। ये सब आपको याद होने चाहिए एकदम, जैसे कोई एंगल की बात हो तुरंत आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, मतलब हम लोग को क्या लिखना है अगला स्टेप। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब आपको साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक, कॉसेक लिख देते हैं। उल्टे का मतलब रेसिप्रोकल, तो इसका क्या हो जाएगा h बाई बी। फिर जो आता है आपका सेक, सेक किसका होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा h बाई बी। सॉरी ये b नहीं होगा h बाई p होगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, तो ऊपर p है मुझे। ओके, तो और अब आता है tan का अपोजिट, tan का अपोजिट क्या होता है cot, cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इसके अपोजिट b बाई p। ओके, b बाई p आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था ये तक, यहां तक हम लोग कई बार निकाल चुके हैं। अब आपको जब साइन सी की वैल्यू निकालनी हो तो साइन सी की जगह आप 90 माइनस ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन सी किसके इक्वल, सॉरी सी किसके इक्वल है 90 माइनस ए के। तो अब चलिए यहां से हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड होती है। तो यहां पे आपका साइन 90 माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, सॉरी साइन 90 माइनस ए के लिए, यानी ये एंगल क्या है सी है, ये वाला आपका एंगल है 90 माइनस ए। ओके, तो इसके लिए आपकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी आपकी, इसके लिए आपका ये परपेंडिकुलर होगा। ओके, इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये
बेस होगा, ठीक है। और ये हाइपोटेनस हाइपोटेनस से रहेगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो इसके लिए क्या होगी वैल्यू b बाई h, ओके। फिर आपका यहां से आपका मिलता है cos 90 माइनस a। तो जैसा कि मैंने कहा परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएंगे दोनों के लिए, ये p हो जाएगा इस समय, सॉरी मतलब परपेंडिकुलर अब ये मानेंगे और बेस ये वाला मानेंगे, ओके। तो अब cos 90 माइनस a के लिए बेस क्या है, बेस ये मतलब एडजेसेंट साइड हम लोग लेते हैं ना, एडजेसेंट साइड और अपॉन बाय हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट साइड आपकी p अपॉन h, ओके। फिर tan का आपका tan 90 माइनस a, tan 90 माइनस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका ये माना जाएगा और बेस आपका ये माना जाएगा। 90 माइनस ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, सामने वाली साइड होती है, जिस एंगल को निकालो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, उससे लगी हुई साइड बेस होती है, तो यहाँ पे आपका आएगा b बाई p, ठीक है। इतना क्लियर समझ में आया आपको। अब जो है tan 90 माइनस ए निकाल लिया हम लोगों ने, अब cot नहीं, पहले हम लोग निकालते हैं cosec का। cosec 90 माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी यहाँ पे क्या थी cosec की वैल्यू h अपॉन p, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, पर परपेंडिकुलर की जगह हम बेस मानेंगे, ठीक है, क्योंकि बेस हमारा उस समय परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ओके। मतलब आपको ऐसे ही फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है। जो एंगल निकाल रहे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ओके, ठीक है। तो अब जो है इसके बाद cosec का हो गया हमारा, उसके बाद हम लोग sec का निकालते हैं। sec 90 माइनस a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे क्या थी sec h अपॉन b, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब बेस की जगह हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये याद रखिएगा, इस एंगल के लिए b और p इंटरचेंज हो जाते हैं, ओके। तो sec 90 माइनस ए आपका क्या होगा, h a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये h अपॉन p आएगा। और फिर लास्ट आपका आता है क्या बचा, cot 90 माइनस ए की वैल्यू क्या होती है बताइए, cot 90 माइनस ए की वैल्यू आपकी होती है b अपॉन p, तो b की जगह p लिख देंगे हम लोग, p अपॉन b हो जाएगी, यहां से दिख नहीं रहा होगा शायद, p अपॉन b, ये ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें एक रिलेशन देखते हैं, क्या 90 माइनस ए b बाई एच कहां पे मिल रहा है आपको, देखिए cos a में मिल रहा है ना, तो sin 90 माइनस ए आपका क्या होगा, इक्वल टू sin 90 माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू cos a के, ओके। आप चाहे sin 90 माइनस ए निकाले या cos a निकाले तो एक ही बात है, ठीक है। जब आपको कोई 90 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो आप दूसरा निकाल सकते हैं एंगल, ओके। अब जो देखते हैं cos की देखते हैं, cos 90 माइनस है p बाई एच कहां मिलता है, साइन में, तो cos 90 माइनस थीटा हमारा होता है क्या, साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है थीटा a है हमारा, तो साइन a, ठीक है। tan p बाई b किसके इक्वल हो, tan 90 माइनस ए b बाई p हो गया आपका, तो tan 90 माइनस ए किसका, b बाई p कहां मिल रहा है आपको, b बाई ये है b बाई p, तो ये आपका हो जाएगा tan 90 माइनस ए cot a, ये रिलेशन होता है, ध्यान से देख लीजिए, आप डायरेक्ट इतना ना निकालिएगा, cot a की वैल्यू ही निकाल लीजिएगा, आ जाएगा डायरेक्ट, ये आपको सीधा पड़ेगा, जैसे कि अभी आपने निकाला, आपको कितना कंफ्यूजन हो रहा था इस वजह से। तो फिर उसके बाद आता है हमारा sec 90 माइनस ए, sec 90 माइनस ए h अपॉन p कहां मिलता है, cosec में, तो ये हो जाएगा हमारा cosec a, ओके। अब बचता है cot 90 माइनस a p बाई p हमारा tan में मिल रहा है, तो cot 90 माइनस a इक्वल टू होता है हमारा tan a में, ओके, tan a, ये इक्वल होता है tan a के। और फिर आता है cosec 90 माइनस a, cosec 90 माइनस a हमारा क्या होता है, cosec 90 माइनस a h बाई b कहां मिल रहा है, sec में, तो cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, यानी sec a, यहाँ पे थीटा हमारा a है,
तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं। tan 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। इस तरह से हमारे रिलेशन निकलते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ओके, इसको आप कैसे मैथमेटिकली करेंगे, ये कैसे होगा, देखिए अगर आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसा कि आप लिखा है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है। तो 72 डिग्री आपको मालूम नहीं है क्या होता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। 72 डिग्री प्लस 18 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और 72 डिग्री की वैल्यू क्या हो सकती है, 90 माइनस 80 होगी। ओके, तो यहां से हम लोग साइन 80 डिग्री लिखेंगे ऊपर। ओके, सॉरी 18 डिग्री लिखेंगे या 18 डिग्री की वैल्यू, हाँ ये साइन 18 डिग्री लिखेंगे। ओके, और ये कॉस में लिखेंगे हम लोग कॉस 90 माइनस 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 18 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन हमने अभी पढ़ा था cos 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ 18 डिग्री है, ये वैल्यू सेम हो जाएंगी। तो यहाँ क्या होगा, साइन 18 डिग्री सॉरी, और cos 18 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कट के 1। तो ये आपको याद रखना है कि इसकी वैल्यू 1 आएगी। ओके, आप हमारे जो 30, 60, 90 और इन सब के एंगल की वैल्यू देखेंगे तो उसमें भी आपको ये रिलेशन मिलेगा जो हम लोगों ने टेबल बनाई थी, आप चेक करिएगा। ओके, तो देखिए ये आपका लगभग ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो सम्स है वो देखेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन, और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाते रहिए, जो आपको ना समझ में आए पूछते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।